हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। और आप जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पूछा भी गया है कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा आज हम प्रकाश डालेंगे। आई मीन टू से ब्रीफली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये दो प्लेट दी गई हैं आपको, एक पॉजिटिव चार्ज की है और एक ये नेगेटिव चार्ज की है। हम इसे कैपेसिटर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये 3 पार्टिकल दिए गए हैं आपको, चार्ज पार्टिकल 1 2 3। अब सवाल ये है, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो तीनों चार्ज हैं इनका नेचर क्या है, ठीक है। नेचर से मतलब आप समझ रहे हैं ना, कौन सा इसमें पॉजिटिव है, कौन सा इसमें नेगेटिव है। और फिर पूछा जाता है कि चार्ज टू मास रेशो किसका सबसे ज़्यादा है, यानी कि चार्ज टू मास रेशो किसका सबसे ज़्यादा है। E/m किसका सबसे ज़्यादा है, E/m कह सकते हो, या आप इसे Q/m कह सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन की बात है E/ कह दीजिए, ठीक है। अगर वैसे चार्ज की बात है तो Q/m आप कह सकते हो। अब सवाल ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये जो दोनों पार्टिकल इधर की तरफ मुड़ रहे हैं, इसकी तरफ 1 और 2, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पार्टिकल पर जो चार्ज है वो आपका निगेटिव है। इन दोनों पार्टिकल पर चार्ज कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि ये इसकी तरफ जब ये मुड़ रहे हैं तो ये निगेटिव ही तो है, तभी तो अट्रैक्ट होंगे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये दोनों पार्टिकल कैसे हैं, 1 और 2 नेगेटिव। अब बात आती है 3 की, के 3 कैसा, तो आपको दिख रहा है कि 3 निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो ये निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ा है, तो 100% ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गया, ये तो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहे थे तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल निगेटिव थे। अब बात ये आती है कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, चार्ज टू मास रेशो कैसे होता है, ये डिपेंड कैसे करेगा कि ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, क्या होगा। तो देखिए, जब पार्टिकल है यहाँ पर, तो ये जो मुड़ रहे हैं तो इनमें एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा। आपको पता है कि अगर कोई एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी जा रहा है ना, और अगर वो बेंट हो जाता है तो भी उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने किसी पार्टिकल के अमाउंट को, उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो भी एक्सेलरेशन आ जाता है। यहाँ पर डायरेक्शन बदल रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन देखेंगे कितना होगा। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि F=m होता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी तो लग रहा है, उसका भी आपको सिंपल फॉर्मूला बता। देखिए, E कितना होता है, F/Q होता है। यहाँ से F निकालूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, E/Q हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हो गया, E/Q, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है, तभी ये एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप रखेंगे इसे ma E/Q, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q उस पार्टिकल के, इन पार्टिकल का चार्ज मान लीजिए आप, m इन पार्टिकल का मास है, और ये जो है ये एक्सेलरेशन था। तो जब एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा EQ/m, राइट। EQ/m एक्सेलरेशन आया। लेकिन जब ये मुड़ रहे हैं और हम इन्हें ये मान रहे हैं कि हमने इनिशियल वेलोसिटी ने 0 से स्टार्ट करा है, रेस्ट से स्टार्ट करा है, ठीक है। तो जब ये रेस्ट से स्टार्ट मानते ही इसमें जा रहे हैं, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये डिस्टेंस चल रहे हैं तो इनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा नहीं, यानी कि डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में वो y है। और जब ये y वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर हो या नीचे हो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h मान लीजिए। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सेकंड, और वो आपको पता है, मैं वर्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, तो हो जाता है H=ut + ½ gt²। लेकिन यहाँ पर g नहीं लगेगा, यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये लगेगा। पहले मैं आपको लिख देता हूँ, ये इक्वेशन होती है ना वर्टिकल के लिए, लेकिन वर्टिकल जो एक्सेलरेशन यहाँ पर लग रहा है बच्चों, वो ये लग रहा है। यहाँ पर ग्रेविटी का इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो अब मैं जब इसकी वैल्यू रखूँगा, h को निकालूंगा, तो ये u 0 हो जाएगा, 0 × t + 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे, EQ/m × t², ठीक है। तो यहाँ से आपको h मिलेगा 1/2 E/Q/m × t²। ये इसका डिफ्लेक्शन है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये डिफ्लेक्ट होगा पार्टिकल, उसके हम इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। अगर हमें चार्ज की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
अब सवाल ये आता है कि आप देख कर कैसे बताओगे, क्योंकि उन्होंने ना तो चार्ज की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, ठीक है, सबकी किताब में ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, एनसीईआरटी में भी है, ना तो चार्ज की वैल्यू गिवन है, ना आपको ये बताया गया है कि कौन सा पार्टिकल है, क्या है, आपको देख कर पता लगाना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, इस टाइम को चेंज करेंगे। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। तो इस टाइम की वैल्यू को रखो, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 ई क्यू अपॉन एम इंटू, जब आप टाइम की वैल्यू रखेंगे तो ये s अपॉन वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको डिफ्लेक्शन वो मिल रहा है कि जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस, यानी कि एस के स्क्वायर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो डिफ्लेक्शन है, और ये एस के स्क्वायर है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी को अभी हम नहीं मान रहे वेलोसिटी को। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बेंड हुआ है, सबसे ज़्यादा जो मुड़ा है पार्टिकल, वो कौन सा है, तो ना तो ए है ना टू है, वो जो सबसे ज़्यादा एकदम बेंट हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा बेंट हुआ है कौन सा पार्टिकल, 3, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग हुई है वो इसमें हुई है, और जब इसमें हुई है तो चार्ज टू मास रेशो 3 का जो आपका आया है चार्ज टू मास रेशो, वो सबसे ज़्यादा होगा, 3 वाले पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बेंडिंग सबसे ज़्यादा है। समझे आप इस क्वेश्चन को? अगर आप समझ गए हैं तो भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।